हेलो स्टूडेंट्स, तैयारी शानदार चल रही होगी, सभी मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जब हम हमारे टारगेट्स पूरे नहीं कर पाते हैं, मन भी बहुत करता है कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जब पूरी तरह से जो सोचा है, जो विचार किया है, वो पूरी तरह क्रियान्वित नहीं हो पाता है, अप्लाई नहीं हो पाता है, तो मन बड़ा उदास होता है और गुस्सा आता है अपने आप पर और अपने आप से जुड़े हुए लोगों पर, और कई बार तो बेवजह गुस्सा किसी पर भी निकल जाता है। इन सब का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, साथ ही साथ हम कैसे अपने लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी अपनाकर तैयारी कर सकते हैं। हमने देखा है कि बहुत से लोग लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। हमने भी अगर ढंग से एनालिसिस करें तो बहुत सा समय अपनी तैयारी को दिया है। तो कैसे इसे मैनेज किया जाए, कैसे कम समय में गवर्नमेंट जॉब को लिया जाए और कैसे एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम बहुत छोटी लेकिन इनके इफेक्ट्स के साथ बात करेंगे। ये बातें जो होती हैं, इन बातों को अगर हम पूरी तरह से अपनी तैयारी में इन्वॉल्व कर ले तो हम हमारी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने आप को मजबूती से गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए तैयार कर सकते हैं। ये छोटे छोटे बिंदु ही हमें हमारी तैयारी को आगे ले जाने में मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। टेक्स्ट बुक पर चल रही है पैसा वसूल सेल, और अगर आप लेते हैं टेक्स्ट बुक पास प्रो तो मिलता है मात्र 299 रुपए में, और साथ ही साथ अगर आप बाय 1 ईयर करते हैं तो गेट 2 ईयर वैलिडिटी आपको मिल रही है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं AY12 कोड। टेक्स्ट बुक पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के दौरान। तो आप इसका अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो जल्द ही 28 तारीख को ये सेल स्टार्ट हो रही है 12 AM से लेकर 1 AM तक, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। अब हम बात करते हैं उस पॉइंट पर जिससे कि हम हमारी तैयारी को बहुत शानदार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे बड़ी बात जो हम यहाँ पर मिस्टेक करते हैं कि अगर हमें टीचर बनना है तो ओनली फॉर हमें हमारे गोल पर रहना चाहिए कि हमें टीचिंग एग्जाम पर ही फोकस करना चाहिए, चाहे वो राज्य से रिलेटेड हो या सेंटर से रिलेटेड हो। इसमें भी आपके प्रति एक समर्पण ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने राज्य में ही बनी रहूं, मैं राज्य के ही एग्जाम्स की तैयारी करूं, तो आप उस पर रहें। आपको लगता है कि मुझे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी टीचर एग्जाम है वो देने हैं, तो आप उस पर रहें। कहने का अर्थ इतना है कि आपका जो भी गोल है वो क्लियर होना चाहिए कि मुझे आखिर चलना किस दिशा में है और किस एग्जाम की तैयारी करनी है। जैसे अगर आप बनना तो टीचर चाहते हैं लेकिन आप बैंकिंग के भी फॉर्म भर रहे हैं, आप पुलिस के भी फॉर्म भर रहे हैं, आप पटवारी के भी फॉर्म भर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो हमारे टाइम की ही बर्बादी है। हाँ, आप भर सकते हो जब आप अभी एज में बहुत कम हो, आपने ओनली 4 टारगेट बनाया है कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम लेनी है और उसका बेसिक क्लियर कर लिया है। जैसे आपकी मैथ हर तरीके से स्ट्रांग है, आपकी इंग्लिश हर तरीके से स्ट्रांग है, आप हिंदी और जो बेसिक अपने सब्जेक्ट्स हैं उन पर अपनी शानदार पकड़ बना चुके हो हिंदी वगैरह पर, तो आप जितने एग्जाम्स हैं जिसमें भी आप बैठना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो आप पे फिट बैठते हैं, आप वो दीजिए, आपको उनमें क्लियर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आप अपने छोटे बहन भाइयों को भी सजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपको काफी टाइम हो गया है एग्जाम की तैयारी करते हुए, अब तक आप किसी भी एग्जाम में बेस्ट नहीं कर पाए हैं और आपने टारगेट एक ही दिशा का बनाया है कि मुझे टीचर बनना है, ठीक है, या फिर मुझे पुलिस में जाना है, तो मेरा कहना आपसे केवल इतना है कि आप पहले अपनी प्रायोरिटी सेट करें। जैसे मैं ओनली फॉर टीचर्स की बात करूं तो आप टीचर बनना चाहते हैं, पहले ये तय करें। दूसरा, आपको राज्य में ही रहना है, सेंटर की भी देनी है, ये भी तय करें। जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट ओनली फॉर राजस्थान के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर राज्य के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ओनली फॉर अपने राज्य पर फोकस करें। अगर मैं राजस्थान राज्य के जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी बात करूं तो आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड तीनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप तीनों एग्जाम्स में से किसी ना किसी एग्जाम में बैठना चाहते हैं, तो आपका फोकस ओनली फॉर उस एग्जाम पर होना चाहिए कि हाँ, मैं थर्ड ग्रेड की करूं तो मुझे ओवरऑल जितना भी अपना सोच है वो वहां पर केंद्रित करनी चाहिए और उसमें बेस्ट करना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि मुझे फर्स्ट ग्रेड की करनी है तो पहले पूरी तरह से फोकस किस पे होना चाहिए? फर्स्ट ग्रेड पे होना चाहिए। हाँ, उसके साथ
आप इन 2 एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। लेकिन मेन टारगेट वहीं का वहीं होना चाहिए और उसके वही सब्जेक्ट आप स्ट्रॉन्ग कीजिए जो आप इधर भी यूज कर सके। कहने का अर्थ है कि जो टारगेट बना है उस टारगेट पर ही आपको ध्यान केंद्रित करना है और उसी टारगेट से रिलेट अगर कोई एग्जाम है तो आप उसकी भी साथ में एग्जाम दे सकते हैं और जब भी मौका पड़े आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। जैसे आप में से अगर अधिकतर स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो वो अब थर्ड ग्रेड का एग्जाम भी देंगे। आपने कुछ दिनों के लिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी को रोका है और ओनली फॉर थर्ड ग्रेड की तैयारी पर आपका फोकस है। थर्ड ग्रेड की साइकोलॉजी हो गई, एजुकेशन मैनेजमेंट के जितने भी टॉपिक हो गया, शैक्षिक परिदृश्य जिसे आप समझ रहे हैं, साथ ही साथ आपका सब्जेक्ट हो गया, राजस्थान का जीके हो गया, ये हिस्सा भी आप पढ़ेंगे और थर्ड ग्रेड एग्जाम देंगे। थर्ड ग्रेड एग्जाम का ये वाला हिस्सा आपको फर्स्ट ग्रेड में मदद कर रहा है, ज्यादा तो नहीं करता लेकिन हाँ बहुत कुछ ऐसा है जो आपको वहां मदद करेगा। जबकि जो सेकंड ग्रेड पर फोकस कर रहे हैं उन्हें थर्ड ग्रेड का जो भी पढ़ा हुआ है वो 70% मदद करने वाला है और वो उसके बेस पर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर आपको एक ही दिशा अपनानी है कि अगर मुझे टीचर बनना है तो टीचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं उन पर मेरा फोकस रहे, उनको मैं अच्छे से एनालिसिस करके अपने लिए एक सामग्री तैयार करूं। जैसे साइकोलॉजी तीनों का हिस्सा है, एजुकेशन मैनेजमेंट एक तरीके से तीनों का हिस्सा है, मतलब थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन आपको सब में उसको समझना है। आपका सब्जेक्ट उसका हिस्सा है, राजस्थान से रिलेटेड आप एग्जाम दे रहे हैं तो राजस्थान का जीके आपका उसका हिस्सा रहता है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग वगैरह ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपकी पकड़ में होने चाहिए। तो आप एक जगह अपने लक्ष्य को चुनकर अगर काम करेंगे तो वो सबसे बड़ा पॉइंट है। फिर बात आती है कि आप इधर उधर ना भटके, जैसे आप कोचिंगों के पीछे ना भटके, नोट्स के पीछे ना भटके। आपको जो भी चाहिए सीमित चाहिए और उसी पर आपको काम करना है, चाहे वो बुक से रिलेटेड आपने मटेरियल कलेक्ट किया है या आपने नोट्स कलेक्ट किए हैं, आप बस उन पर विश्वास करते हुए उन पर बने रहिए। बेस्ट है, उनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अब आपको एक काम और करना है कि उसके प्रति आपको धैर्य रखते हुए एक लंबी तैयारी करनी है। जैसे आप सोचे कि मैं मात्र 2 महीने में कोई एग्जाम फाइट कर लूं, तो वो तब पॉसिबल है जब आप पहले से अपने हर एक बेसिक को क्लियर कर चुके हों, आपका सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो। तो आप कह सकते हो कि मेरी 2 महीने में एग्जाम निकल जाएगी। अगर आपने ऐसा किसी से कहते हुए सुना भी है तो उसका रीजन ये होता है कि वो बहुत समय से अपने सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा कर रहे थे, उन्होंने बहुत से बेसिक एग्जाम्स क्लियर की हुई हैं या क्लियर भी नहीं किए तो उनकी तैयारी की हुई है, तो वो सारा नॉलेज उस एग्जाम में उनके काम आ जाता है। और अगर आप उनकी देखा देखी सोचिए कि मैं 2 महीने में फाइट कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं है, आप नई नई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिनिमम 6 महीने तो हमें लगेंगे ही लगेंगे। और अगर आपका वाकई ही में बहुत सालों से उससे ब्रेक रहा है एग्जाम से, आपने कोई भी पढ़ाई ज्यादा दिनों से नहीं की है, तो आपको मिनिमम 1 साल का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। इस बात से आप अपने आप को कम ना आके, आप में है वो खूबी, आप कर सकती हैं, लेकिन आपको मेहनत अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो प्लीज अपने आप को बहुत स्ट्रांगली ले कि हाँ मुझे मेरी कमियां पता है, मुझे पता है कि कहाँ कहाँ चूक हो रखी है और मुझे उन छोटे छोटे खड्डों को भरते हुए एक प्लेन सतह बनानी है और उस प्लेन सतह पर ही मैं अपनी मंजिल को पाते हुए अपने लक्ष्य का मुकाम बनाने वाली हूँ। तो जो आपको करना है ना, उसके प्रति आप अपने आप को ढालें, उसके प्रति आपको कितना काम करना है ये बात समझें। दूसरों की देखा देखी आपको नहीं करनी है। आपको अगर उनसे कुछ सीखना है तो ये वाली बात सीखिए कि कहाँ से कौन सा पॉइंट मैं ऐड करूं ताकि मेरा जो काम है वो बेस्ट हो जाए। जैसे आपने किसी का इंटरव्यू सुना कि हाँ भाई मैंने ये साइकोलॉजी जो थी वो इस प्रकार यहाँ से इस तरीके से पढ़ी थी, तो वो वाला हिस्सा आपके काम का है, वो वाला आपने सुना, आप अपनी बुक्स में से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको वो क्लियर करनी है। और जो उन्होंने कहा है उससे अगर उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था तभी तो वो कुछ ऐसा कह रहे हैं उसके बारे में, तो आप उस वाले हिस्से को अपनी स्टडी में ऐड करें, लेकिन अपनी सामग्री को अच्छे से यूज करते हुए उस वाले हिस्से को ऐड करना है।
इसी की तरह आप पढ़ते रहिए, अपनी पूरी तरह से उसकी रिवाइजेशन चालू रखिए कि जो आप पढ़ रहे हैं आपको उसे बार बार रिकॉल करना है, क्योंकि हमने बहुत लंबे समय से तैयारी नहीं की है तो हम क्या है उस चीज से पिछड़ जाते हैं। और यहीं से हमारी वीकनेस स्टार्ट होती है कि हम मेहनत भी करते हैं और एक वक्त पर लगता है कि अभी तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ये वाले रीजंस अगर आपको हटाने हैं तो आपको क्या करना होगा, एक लंबी अच्छी खासी तैयारी करनी होगी। अगर आपको कोई ये कहे ना कि भाई ये तो पागल है, इसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो सारे दिन बुक्स के पीछे पड़ी रहती है, देखो इससे कुछ नहीं होता है, सारे दिन ईयरफोन लगाए रहती है, ये तो ऐसी ही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जब भी समय मिले आप पढ़ें, और जब भी आपको समय मिले आप उसके प्रति अपना समर्पण दें, तभी आप बहुत अच्छा कर सकती हैं। एक बात और ध्यान रखिए कि हमें किसी को भी ये प्रूफ नहीं करना कि हम कैसे हैं, हमें अपने आप को प्रूफ करना है कि हम कैसे हैं, ठीक है। तभी हम क्या हो सकते हैं, स्ट्रांगली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और रियल में आप अपने आप को प्रूफ कर लेंगी जब आप ये सोच रखेंगे। आपको अपने आप को ही मजबूती से खड़ा करना स्टार्ट करना होगा, अपने आप को ही आगे बढ़ाना होगा। आज से आप एक काम तो ये करें कि अपने लक्ष्य के प्रति बहुत अधिक समर्पित हों, अपना ध्यान ना भटकने दें, जितना भी समय मिले उस पर पूरी तरह से खर्च करें, और जितना हो सके जो पढ़े उसे रिवाइज करें, उसकी एनालिसिस करें कि आपके माइंड में इसकी छवि कैसी बनी है, साथ ही साथ ये आपको कितना आया है, वक्त वक्त पर उसका रिवाइजेशन आप करते रहें। जैसे आप में से अगर बहुत से स्टूडेंट्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट अब तक हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो कैसे मैं इसे कंप्लीट करूं, जैसे मोस्ट बिंदु अब तक आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए, और अगर नहीं हुए हैं तो आप इन्हें स्टार्ट करके पहले कंप्लीट करें। जैसे साइकोलॉजी है, हिस्ट्री है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, राजस्थान का जो भी हमारा कला संस्कृति वाला हिस्सा है वो बहुत अच्छा हो जाए। आप अगर रीजनिंग मैथ में अच्छे हैं तो वो करें, या फिर साइंस और इंग्लिश हिंदी वाले हिस्से में से कुछ करें। करंट अफेयर अभी आप कुछ दिनों के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन जो बेसिक काम है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आपको कौन सा बेस्ट लगता है वो हिस्सा आपको अभी से मजबूत करके क्लियर कर देना चाहिए। साथ ही अपने सब्जेक्ट पर आपको शानदार पकड़ बनानी है, अपने सब्जेक्ट पर आपको काम करना होगा। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे कि आप स्ट्रांगली अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप कभी भी अपने आप का जो एनालिसिस होता है कि हाँ मैं कुछ नहीं हूँ, देखो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, साथ ही मैं डिजर्व ही नहीं करती ऐसा कुछ करना, कभी भी ऐसे विचार मत आने दीजिए। हम जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, हमारी खुद की एक पहचान है और इसे हम ही बदल सकते हैं कि हमें ही अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना है, अपने ओहदे को बढ़ाना है, अपने जीवन में खुशियां भी हमें ही लानी है। और देखो जितने कदम आप बढ़ाओगे, जितने पॉजिटिवनेस के साथ आप आगे बढ़ोगे, वो ही आपके लिए बेस्ट है। दुनिया की नजर से अपने आप को देखने लगे तो कुछ नहीं हो सकता। दुनिया तो आपसे कहेगी कि क्या आता है इसे, क्या करती है ये, अपना समय बर्बाद करती है, अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकती। तो मतलब जो भी आपको नेगेटिविटी मिल रही है ना, उसको अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे अभी केवल हंस के डाल दो कि हाँ जो आप कह रहे हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ जवाब नहीं देना है, बहस में तो पढ़ना ही नहीं है, और आपको जवाब देना है अपनी बदली हुई पर्सनालिटी से। साथ ही साथ अपने प्रति जो आपको लगाव दिखाया है, जो जुनून अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण आप लाए हो, वो प्रूफ करना है एक एग्जाम को क्लियर करते हुए। तो आप बहुत अच्छा कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।